हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं अपना नया टॉपिक ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन यानी हिंदी में से बोलेंगे रक्त संबंध। तो ब्लड रिलेशन टॉपिक करने से पहले हमें कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना है। जैसे हम क्या करेंगे, मेल के लिए ट्रायंगल का साइन लेंगे और फीमेल के लिए सर्किल का साइन लेंगे। ठीक है, मेल के लिए ट्रायंगल का साइन और फीमेल के लिए सर्किल का साइन लेंगे। ठीक है, एक तो ये दो बातें हो गई। फिर तीसरी बात है कि हम जनरेशन गैप लेके चलेंगे। जनरेशन गैप का मतलब ये है कि एक समान रिलेशन वाले लोगों को एक साथ एक लाइन में रखेंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई पुरुष है, ठीक है, इसकी हमें बहन बनाना है, तो ये रही इसकी बहन। ठीक है, कि कोई है, ये दोनों हो गए भाई बहन। ठीक है, और ये इसकी बहन हो गई। ठीक, अगर इसका हमें पति बनाना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में प्लस सिंबल लगा देंगे, प्लस साइन लगा देंगे और इन दोनों को इस तरीके से दर्शा देंगे। तो ये हो गई पत्नी और ये हो गए पति, ये एक दूसरे के पति पत्नी है। ठीक है, लेकिन ये इसकी बहन है, ये इसका भाई है। ठीक है, तो इस तरीके से एक प्रकार के जनरेशन के लोगों को हम एक लाइन में रखेंगे। अब अगर हमें इनके पापा बनाने हैं, इस व्यक्ति के अगर हमें पापा बनाने हैं तो इस तरीके का एक सिंबल लगा करके हम इसके पापा ये हो गए। ठीक, अगर इनकी माँ को बनाना है तो प्लस सिंबल लगा करके इनकी पत्नी, यानी ये हो गई इनकी पत्नी, तो ये के पापा हो गए, ये इनकी माँ हो गई। ठीक है, इस प्रकार हम जनरेशन गैप के द्वारा एक फैमिली ट्री बनाते हुए चलेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए हमें इस व्यक्ति का बेटा बनाना है तो वो इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, और अगर इस लड़के की अगर बहन बनानी है तो ये इसकी बहन हो गई। ठीक ना, इसकी अगर पत्नी बनानी है तो ये इस तरीके से हम इस तरीके से सिंबल लगा देंगे प्लस इन दोनों के बीच में। इस तरीके से फैमिली ट्री बनाएंगे और फैमिली ट्री बना करके हम क्वेश्चंस को धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मान लीजिए फिर इसके बाद में एक और बात ध्यान रखनी है। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन के लैंग्वेज में इस तरीके से लिखा रहेगा कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है जो वाई का मामा है, जो वाई का मामा है। तो ये जो वर्ड है किसके लिए आया है ये देखते हैं, ये ए के लिए आया कि बी के लिए। तो जो वर्ड जो आता है वो बाद वाले के लिए आता है, यानी बी का भाई है जो वाई का मामा है। तो वाई का मामा कौन है, बी। तो ये जो वर्ड किसके लिए आता है, बाद वाले के लिए आता है। इसी तरीके से एक और बात आती है इसमें, और जैसे ए बी का भाई है और वाई का मामा है। तो अब यहाँ पर वाई का मामा कौन होगा, वाई का मामा होगा ये ए। तो ये जो और वर्ड है वो पहले वाले के लिए आता है। ठीक है ना, ए बी का भाई है और वाई का मामा है। तो दो बातें ये याद रखनी है, जो जिसका और। ठीक है ना, तो एक तो ये बातें याद रखनी है। अब इसमें एक बात और याद रखनी है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ए का आखिरी में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो इसकी सवाल में आखिरी में लैंग्वेज होती है, ए का बी से क्या संबंध है, ए का बी से क्या संबंध है। तो हमें ए के बारे में बताना है कि बी के बारे में बताना है। ठीक है ना, ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन में जब लास्ट में पूछा जाएगा कि ए का बी से क्या संबंध है, तो हमें बताना है इसका ए कौन है बी का। ठीक है, ए कौन है बी का। इसी को दूसरे तरीके से भी लिख दिया जाता है, ए बी से किस प्रकार संबंधित है, ए बी से किस प्रकार संबंधित है। तो इसमें ये और ये दोनों सेम टू सेम है, ए का बी से क्या संबंधित है, तो ए कौन है बी का। इसमें भी इसी तरीके से हमें बताना है, बस थोड़ा सा चेंज है, यहाँ का लगा हुआ है, यहाँ कॉमा लगा हुआ है। ए बी से किस प्रकार संबंधित है तो बताना है ए कौन है बी का, कौन है बी का। तो ब्लड रिलेशन सॉल्व के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें इन कुछ बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेसिक टाइप के। देखते हैं पहला क्वेश्चन। मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, तो हम लोग अपने हिसाब से फैमिली ट्री बनाते हैं धीरे धीरे। क्वेश्चन में जैसा जैसा कहा जा रहा है वैसा वैसा हम करते चलते हैं। ठीक ना, पी क्यू की माता है। तो जैसा कि हमने बताया था कि मेल के लिए हम लोग ट्रायंगल साइन और फीमेल के लिए हम लोग सर्किल वाला साइन लेंगे। ठीक है ना, तो वही हम लोग धीरे धीरे फैमिली ट्री इसी तरीके से बनाते हैं। पी क्यू की माता है, तो क्यू की माता कौन है, पी। तो ये नेक्स्ट जनरेशन हुई इससे ऊपर की, तो पी क्यू की माता है, क्योंकि इसका जेंडर कन्फर्म है। ठीक है ना, तो इसका हमने जेंडर बना दिया, पी क्यू की माता है। फिर बोला गया नेक्स्ट लाइन में क्यू आर की बहन है। तो क्यू आर की बहन है, तो ये क्यू फीमेल हो गई, किसकी बहन है, आर की। एक ही जनरेशन के हो गए ये लोग, तो क्यू आर की बहन है। फिर आगे दिया गया आर एस का भाई है, आर का जेंडर कन्फर्म हो गया, आर एस का भाई है। ठीक है, आर एस का भाई, लेकिन अभी एस का जेंडर कन्फर्म नहीं है। आगे देखते हैं एस टी का पति है, क्योंकि एस पति है तो फिर इसका भी जेंडर कन्फर्म हो गया, किसका पति है, टी का। टी का जब पति है तो फिर टी पत्नी होगी। ठीक है, यस टी का पति है। ठीक, यस टी का पति है, अगर ये पति है तो ये पत्नी होगी, तो इसका भी जेंडर कन्फर्म। टी यू की बहन है, अगर ये बहन है किसकी, यू की। ठीक, तो इसका तो पहले ही जेंडर कन्फर्म है। तो आगे चलते हैं, यू एन की पत्नी है, यू एन की पत्नी है, अगर ये पत्नी है तो ये फीमेल रहेगी, किसकी है, एन की। तो अगर ये पत्नी है तो ये इसका पति हो गया। तो ये हमारी सवाल के अकॉर्डिंग पूरी फैमिली ट्री बन गई। ठीक, अब इसमें पूछा गया परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं। तो भाई परिवार में महिला सदस्यों की संख्या पूछी गई है, तो जितने महिला मतलब सर्किल। ठीक है ना, तो जितने सर्किल हैं उतनी महिलाएं होंगी। तो 1 2 3 4, तो 4 सर्किल हैं, तो यानी 4 महिलाएं हैं परिवार में। इस तरीके से
हम इसका आंसर निकाल लेंगे। मतलब क्वेश्चन बेसिक तरीका है इसको सॉल्व करने का। जब हम लोग सीखते हैं तो बेसिक तरीके से इसी तरीके से इसको सॉल्व करना सीखेंगे। फिर इसके बाद में प्रैक्टिस होने के बाद में आप इसे आराम से बस यूँ ही क्वेश्चन को पढ़ के आराम से ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं आगे चल के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी का पिता है, तो क्योंकि ए पिता है ऊपर रखेंगे, ऊपर जनरेशन में रखेंगे, पिता है जेंडर कन्फर्म है तो इसको मेल साइन दे दिया। ए बी का पिता है, बी सी का भाई है, क्योंकि भाई है तो फिर ये मेल है, ठीक है ना। बी किसका भाई है, सी का भाई, ठीक है, बी सी का भाई है। सी डी का पति है, अगर डी का पति है सी तो फिर डी पत्नी हुई, ठीक है। डी ई की बहन है, ठीक है, इसका जेंडर पहले ही कन्फर्म है किसकी, ई की, ठीक है। ई एफ की माता है, तो ई माता है तो ये रही, ठीक, किसकी, एफ की, तो एफ की माता है तो एफ नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये माता है, ठीक, इसकी माता है, ठीक है, ये एफ की माता है, एफ जी की पत्नी है। एफ अगर पत्नी है तो एफ किसकी पत्नी है, जी की पत्नी, ठीक है, तो ये रहा जी, ठीक, एफ जी की पत्नी है तो ये पति होगा। क्योंकि अब पूछा गया परिवार में कितने पुरुष हैं, तो जितने ट्रेंगल हैं, है ना, मेल के लिए हमने ट्रेंगल बनाया और फीमेल के लिए हमने सर्किल बनाया, ठीक है। तो जितने ट्रेंगल हैं उतने ही पुरुष होंगे, तो 1 2 3 4, बाद बाकी सब सर्किल हैं तो ये महिलाएं हैं, तो पुरुषों की संख्या कितनी होगी, 4, ठीक है। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को फैमिली ट्री के जरिए सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है जे टी का पुत्र है, टी का पुत्र है जे, ठीक है। फिर बोला गया टी का पुत्र एल है, टी का पुत्र एक और है एल, ठीक है। फिर बोला गया टी एफ की माता है, तो ये माता है क्योंकि एफ की, तो इसका जेंडर कन्फर्म हो गया, ठीक है। अब पूछा गया एल जे से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए एल कौन है, जे का, ठीक है ना। एल जे से किस प्रकार संबंधित है, तो एल कौन है जे का, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ये भाई है, ये दोनों भाई हैं, तो एल जे का क्या है, भाई है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल का पुत्र एफ है, एल का पुत्र एफ है, ठीक है, क्योंकि पुत्र जेंडर कन्फर्म है। एल जे का पिता है, तो यहाँ पर एल जे का पिता है क्योंकि, तो फिर इसका भी जेंडर कन्फर्म हो गया, जे का पिता है, ठीक है ना। एल जे का पिता है तो जे को नीचे रखेंगे। जो एम का पिता है, यानी एल जे का पिता है जो एम का पिता है। एम का पिता कौन है, जे, ये एम जो वर्ड किसके लिए आता है, बाद वाले के लिए, ठीक है। तो एल जे का पिता है जो एम का पिता है, तो एम का पिता कौन है, एम का पिता कौन है, जे, ठीक है। एम का पिता जे है तो फिर ये नीचे रहेगा, नीचे की जनरेशन में रहेगा, एम का पिता जे है और एफ का पिता एल है, ठीक है। अब बोला गया जे की पत्नी, यानी जे की पत्नी भी है, ठीक है। जे की पत्नी एम से किस प्रकार संबंधित है, तो जे की पत्नी एम से किस प्रकार संबंधित है, तो भाई ये पापा है तो भाई ये इसकी मम्मी हो गई, ठीक है। तो जे की पत्नी एम से किस प्रकार संबंधित है, तो वो माता है, ठीक है, आंसर माता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है पी का पुत्र जे है, पी का पुत्र जे, ठीक है, पी का पुत्र जे है, क्यू की बहन पी है, क्यू की बहन, ये बहन हुई किसकी, क्यू की बहन पी है। क्यू एम का पुत्र है, क्यू एम का, अगर एम का पुत्र है तो एम ऊपर रहेगा और ये रहा नीचे, ठीक है। क्यू एम का पुत्र है तो एम पी से किस प्रकार संबंधित है, एम पी से किस प्रकार संबंधित है, क्योंकि इसका जेंडर कंफर्म नहीं है, मेल है या फीमेल है नहीं पता है हमें। तो ये दोनों संतानें हैं एम की, ठीक है, एम की ये संतान है, ये दोनों तो भाई बहन हो गए, ठीक है। लेकिन ये नहीं कन्फर्म है कि ये मम्मी है कि पापा है, तो एम पी से किस प्रकार संबंधित है, तो एम या तो माता होंगे या पिता होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफ जे का भाई है, ठीक है, एफ जे का भाई है, जेंडर कन्फर्म है इसका एफ का। फिर बोला गया ई डी की बहन है, अब यहाँ ना ई है ना डी है, इसको छोड़ते हैं बाद में कनेक्ट करेंगे। के एल की बहन है, यहाँ से भी नहीं कोई कनेक्शन है। डी एल का पुत्र है, यहाँ से भी कोई कनेक्शन नहीं है। जे ई का पिता है, अब यहाँ से आगे चलते हैं। जे ई का पिता है, अगर ये पिता है किसका, ई का, तो ई को नीचे रखेंगे, ठीक है। डी आगे जे ई का पिता है, अब ई और डी का कनेक्शन मिल रहा है। ई डी की बहन है, ये बहन है किसकी, ई डी की, लेकिन अभी डी के बारे में नहीं कन्फर्म है। ई डी की बहन है, के एल की बहन है, के एल की बहन है, डी एल का पुत्र है, ये पुत्र है किसका, एल का, अगर ये एल का पुत्र है तो ये एल ऊपर आ जाएगा, ठीक है। डी एल का पुत्र है और के एल की बहन है, यानी कि के एल की बहन है, ठीक, एल की बहन है, तो इसका क्या है, क्योंकि जे ई का पुत्र है, ठीक है, और ई डी की बहन है, अगर ये दोनों भाई बहन है सके तो फिर ये अगर पापा है तो फिर ये मम्मी हुई इसकी, ठीक है, ये दोनों पति पत्नी होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी फैमिली ट्री कंप्लीट हुई। पूछ क्या रहा है, डी एफ से किस प्रकार संबंधित है, डी एफ से किस प्रकार संबंधित है, डी कौन है आपका, ठीक है, तो डी कौन है आपका, तो जिस हिसाब से ऑप्शन है हमारे उसी हिसाब से हम आंसर देंगे। तो क्योंकि ये मम्मी हुई डी की, ये पापा हुए डी के और ये चाचा हुए डी के, तो ये है भाई का पुत्र, ऑप्शन में है भाई का पुत्र, तो ये हम ऑप्शन मारेंगे। तो डी कौन है, भाई का पुत्र है, ठीक। वैसे तो ये मम्मी है, ये पापा है, ये चाचा है, ठीक है ना, लेकिन ऑप्शन में दे रहा है भाई का पुत्र, तो भाई का पुत्र तो है ही है, ठीक है, तो वही ऑप्शन मारेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स और वाई जेड की संतानें हैं, तो जेड की जो संतानें हैं वो एक्स और वाई, ठीक है। अब बोला गया यदि जेड एक्स का पिता है, ठीक है, एक्स का पिता है जेड, जेंडर कन्फर्म हो गया कि वो पिता है, लेकिन वाई जेड का पुत्र नहीं है, लेकिन वाई जेड का अगर पुत्र नहीं है तो संतान है, पुत्र नहीं है तो पुत्री होगी,
ठीक है। वाई जेड का पुत्र नहीं है, तो वाई और जेड कैसे संबंधित है, ठीक है। तो भाई ये पापा हो गई, इसकी बेटी हो गई, तो पिता पुत्री ये हो गई, पुत्री पिता, है ना। तो इसमें है कोई ऑप्शन, ये रहा हमारा पुत्री और पिता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणेश अपनी माता के भाई, गणेश अभी, लेकिन गणेश में ये नहीं कन्फर्म है कि मेल है कि फीमेल है, ठीक। गणेश अपनी माता, ठीक, गणेश की माता के भाई, चलो भाई, ये दोनों भाई बहन हो गए, भाई बहन हो गए। गणेश अपनी माता के भाई, भाई माता के भाई के पिता, ये लो पिता की ग्रैंड डॉटर, पिता की ग्रैंड डॉटर कौन होगी, उसके लड़के की लड़की, ग्रैंड डॉटर के साथ सैर कर रहा था। तो गणेश इसके साथ सैर कर रहा था, तो वह किसके साथ घूम रहा है, ठीक है। तो वह किसके साथ घूम रहा है, तो ये हुई इसकी कजिन, क्योंकि ये तो इसकी माँ हुई, माँ के भाई की बेटी, ठीक है ना, मम्मी के भाई की बेटी, ठीक है ना। तो मामा की बेटी के साथ, मामा की बेटी के साथ घूम रहा है, यानी कजिन। गणेश मामा की बेटी के साथ घूम रहा है, कजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टी एस के पिता की माता है, एस के पिता की माता, एस के पिता की माता है टी, ठीक। टी एस के पिता की माता है, यू एस की पत्नी है, यू अगर पत्नी है एस की, तो फिर एस पति हो गए, ठीक, यू एस की पत्नी है। वी डब्ल्यू का एकमात्र पुत्र है जो टी के साथ विवाहित है, तो जो टी के साथ विवाहित है, तो टी के साथ विवाहित कौन है, डब्ल्यू। टी के साथ विवाहित अगर डब्ल्यू है, तो फिर डब्ल्यू मेल हो जाएगा, क्योंकि ये पहले इस फीमेल है, तो मेल फीमेल विवाहित है ना। तो टी के साथ विवाहित है डब्ल्यू, और वी डब्ल्यू का एकमात्र पुत्र है, तो डब्ल्यू का एकमात्र पुत्र या टी का, है ना, इन दोनों पति पत्नी है, इन दोनों का जो पुत्र है वो यही है, तो इसकी ये है वी, क्योंकि पहले कह रहा है वी डब्ल्यू का एकमात्र पुत्र है, ठीक। तो वी की पोजीशन आ गई, जो टी के साथ, ठीक है ना, जो टी के साथ विवाहित है, मतलब टी के साथ कौन विवाहित है, डब्ल्यू, जो वर्ड बाद वाले के लिए आता है डब्ल्यू के लिए, ठीक है। फिर बोला गया एक्स यू की पुत्री है, एक्स यू की जो पुत्री है वो है एक्स, ठीक है। नीचे के जनरेशन में रखेंगे इसको, एक्स यू की पुत्री है। वाई एक्स का भाई है, वाई एक्स का भाई है, ठीक है। भाई है के लिए ट्रायंगल, ठीक है। वाई एक्स का भाई है, वाई एक्स का भाई है। एक सेकेंड, इसको डिलीट करते हैं। वाई एक्स का भाई है, ठीक। वाई एक्स का, ये रहा एक्स का भाई, ठीक। वाई एक्स का भाई है और जेड के साथ विवाहित है, यानी कि इसकी जो पत्नी है वाई एक्स का भाई है और जेड के साथ विवाहित, जेड इसकी पत्नी हो गई। अब बताना है एस जेड से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि एस कौन है जेड का, ठीक, ये बताना है एस जेड से किस प्रकार संबंधित है। तो ये पति हो गया, पति की माँ हो गई, ठीक, पति की माँ हो गई, और ये पति के पिता हो गए, ठीक है ना। तो पति का पिता, तो वाई जेड से, तो ऑप्शन जिस हिसाब से है उसी हिसाब से हम आंसर देंगे। तो ऑप्शन है हमारी क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफ सी का पुत्र है, सी का पुत्र एफ, ठीक है। सी बी की एकमात्र पुत्री है, सी बी की, यानी बी की एकमात्र पुत्री सी है, ठीक है। डी ए का एकमात्र दामाद है। अभी डी और ए से कोई कनेक्शन नहीं मिला है, आगे चलते हैं। बी सी का पिता है, बी सी का पिता है, तो बी के बारे में जेंडर कंफर्म हो गया कि बी सी का पिता है। और ए बी की पत्नी है, यानी कि इसकी जो पत्नी है वो ए है, ठीक, फीमेल है। बी ए की पत्नी है, ठीक। डी एफ से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पर जो एक लाइन छूटी थी, डी ए का एकमात्र दामाद है, ठीक है। तो जो डी है ए का एकमात्र दामाद है, ये दोनों पति पत्नी है, इन दोनों की एकमात्र बेटी है सी, तो दामाद तभी बनेगा जब इसकी शादी सी से होगी, तो वो भी एकमात्र, तो यानी ये रहा दामाद, ट्रायंगल में बंद डी। तो ये हो गए पति पत्नी, ये हो गया दामाद, एकमात्र दामाद। अब बताना है डी एफ से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि डी कौन है एफ का, तो ये तो माँ हो गई, तो ये पापा हो गए डी एफ के पापा। तो इस प्रकार हमारे ये 10 बेसिक से 10 क्वेश्चन हुए हैं ब्लड रिलेशन की कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए इतना ही, ओके।